नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या शशि थरूर ने कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर ली है या फिर कांग्रेस छोड़ दी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने शशि थरूर को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दे दिया है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस में ही हड़कंप मच गया बल्कि और दल भी हैरान हो गए। मुरलीधरन की तरफ से बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक शशि थरूर जो है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक वो CWC की किसी भी बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा, बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। और इससे बीच उन्होंने चौंकाने वाला बयान यह दे दिया कि शशि थरूर अब हमारे नहीं रहे हैं। अब यह बयान क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या रणनीति थी, इसके पीछे क्या कुछ पूरी चाल थी, ये समझेंगे आगे। लेकिन क्या कुछ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन की तरफ से कहा गया, पहले आपको वो बता देते हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक शशि थरूर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलते, तब तक उन्हें तिरुवनंतपुरम में पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया, शशि थरूर अब हमारे नहीं रहे हैं। थरूर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जरूर हैं, लेकिन उनके हालिया बयानों और रुख ने पार्टी की आंतरिक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वे अब हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए उनके बहिष्कार की बात ही नहीं उठती है। यह बयान तब सामने आया है जब मीडिया ने मुरलीधरन से शशि थरूर के उस बयान पर सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा था, देश पहले आता है और पार्टी देश को बेहतर बनाने का माध्यम है। कोची में कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने कहा था, कई लोग उनकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में देश और सीमाओं से जुड़े घटनाक्रम पर सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार का समर्थन किया था। शशि थरूर ने कहा था कि मैं अपने रुख पर कायम रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश हित में सही है। ये भी जोड़ा जाए कि जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अन्य पार्टियों के साथ सहयोग की बात करता है तो अपनी ही पार्टी को ये बात विश्वासघात जैसी लगती है, जो एक बड़ी समस्या बन जाती है। बता दें कि के मुरलीधरन पहले भी शशि थरूर पर निशाना साध चुके हैं, खासकर तब जब शशि थरूर ने एक जनमत सर्वेक्षण शेयर किया था जिसमें उन्हें UDF यानी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की ओर से केरल का CM चेहरा बताया गया था। उस वक्त मुरलीधरन ने कहा था, उन्हें पहले तय करना चाहिए कि वे किस पार्टी के हैं। पार्टी में यह विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब शशि थरूर ने एक मलयालम अखबार में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए लेख लिख दिया था। मुरलीधरन ने इसे लेकर शशि थरूर पर हमला बोला था और कहा कि अगर वे कांग्रेस के भीतर असहज महसूस कर रहे हैं तो उन्हें अपना राजनीतिक रास्ता स्पष्ट कर लेना चाहिए। शशि थरूर और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच ये टकराव पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद उनके बयानों से और ज्यादा बढ़ गया, जिन्हें पार्टी की लाइन से हटकर माना गया, जिनकी वजह से पार्टी की रक्षात्मक मुद्रा अपनानी पड़ी। ये घटनाक्रम इशारा करता है कि कांग्रेस के भीतर विचारधारा और नेतृत्व को लेकर गहरी खींचतान चल रही है और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार जिस तरीके से शशि थरूर बयान दे रहे हैं, मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उनकी खुलकर तारीफ शशि थरूर ने की। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर लागू हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात एक बयान दिया और कहा था कि यह सीजफायर उनकी वजह से लागू हुआ। हालांकि विपक्षी दल जो है इस पर सवाल उठाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, अमित शाह को घेरा, मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरा और कहा कि जो सीजफायर लागू हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की कोई पहल नहीं रही है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कदम बढ़ाया जब ये सरकार कुछ आगे करने के लिए आगे बढ़ी है, झुकी है। ऐसे में इस पर राजनीति खूब की गई, लेकिन शशि थरूर जो है वो पार्टी के स्टैंड से बिल्कुल अलग खड़े हुए नजर आए। उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के कदम की आलोचना भी की और डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाने का काम भी शशि थरूर ने किया। यही वजह है कि शशि थरूर जो है कांग्रेसियों के निशाने पर आ गए और उसके बाद जब मोदी सरकार की तरफ से शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ऑपरेशन सिंदूर और भारत कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेशी दौरे पर भेजा गया डेलीगेशन के साथ, तो उससे भी कांग्रेस को तकलीफ हुई। पहले तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि हमने जिन नेताओं का नाम दिया था उन्हें भेजा नहीं जा रहा है, अपने मन से नेताओं की लिस्ट आगे बढ़ाई जा रही है। तमाम सवाल उठे, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन इससे भी शशि थरूर जब विदेशी धरती पर पहुंचे तो उन्होंने
इंदिरा गांधी को लेकर, गांधी परिवार को लेकर, आपातकाल को लेकर टिप्पणी कर दी और इसी टिप्पणी से कांग्रेसी जो हैं पूरी तरह चिढ़ गए। गांधी परिवार को भी तकलीफ हो गई और उसी वक्त से यह भी कहा गया कि कोई भी कांग्रेस का नेता है वो लाइन क्रॉस ना करे। हालांकि शशि थरूर ने साफ कह दिया कि उनके लिए पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है और इसी के साथ साथ वो कभी गलत काम के साथ नहीं खड़े हैं। जो चीज सही होगी वो उसे रखते रहेंगे। शशि थरूर ने निडर होकर यह बात कही और वो अभी तक कहते हुए नजर आ रहे हैं और यही बात जो है कांग्रेसियों को हजम नहीं हो पा रही है। तो क्यों कांग्रेस को शशि थरूर से दिक्कत हो रही है, कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है, चलिए शुरू से ये चीजें आपको विस्तार से बता देते हैं। राहुल गांधी ने नेशन पहले पार्टी की प्राथमिकता उन्होंने बाद में रखी, इसको लेकर कांग्रेस को दिक्कत हो गई और इसके बाद अब जो कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे थे उसमें शशि थरूर को नहीं आमंत्रित किया गया, इसको लेकर भी सवाल उठे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से मुद्दा शशि थरूर ने उठाया, पाकिस्तान को घेरा, विरोधियों को घेरा और स्टैंड रखा, आपातकाल से जोड़ दिया ऑपरेशन सिंदूर को, उससे कांग्रेस को दिक्कत हो गई क्योंकि शशि थरूर ने कहा था कि पहले के ऑपरेशन ही होते थे, ये सीमा पर रहकर वार किया जाता था, लेकिन आज सीमा पार कर दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मारा जाता है, ये बहुत अच्छी नीति है। इसको लेकर शशि थरूर ने खुलकर तारीफ की और जिसके बाद से शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा हो गया। मोदी सरकार की तारीफ कब कब की शशि थरूर ने, क्यों की और इसको लेकर कांग्रेस क्यों असंतोष उसके अंदर रहा, क्यों विरोध शशि थरूर का कर किया, ये भी आपको बता देते हैं। जून 2025 ऑपरेशन इसमें सिंदूर जब चलाया गया तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी गई कि आतंकवाद भारत बिल्कुल नहीं सहेगा, पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई, आतंकियों को नस्तनाबूद किया गया, शशि थरूर खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के खड़े हुए नजर आए और यह बात गांधी परिवार को हजम नहीं हुई है। मार्च 2025 की बात कर ले, भारत की वैक्सीन मैत्री नीति की प्रशंसा की, वैश्विक नीति की, जिस तरीके से भारत विदेशी नीति और भारत आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है भारत की, उसकी जमकर तारीफ शशि थरूर खुलकर करते हुए नजर आए। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को तकलीफ हो गई कि हम विरोध करते हैं और शशि थरूर हमारे खेमे के होकर उस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही झूठा दिखाने की कोशिश शशि थरूर ने कर दी, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाया गया। और इसके बाद जब कोविड सिस्टम की क्षमता की सराहना उन्होंने की, जिस तरीके से कोविड महामारी से मोदी सरकार लड़ी और वैक्सीन भारत में सभी को लगवाई गई, वैक्सीन को जल्द से जल्द यहां उपलब्ध कराया गया, लोगों को राहत पहुंचाई गई, उस कदम की भी शशि थरूर ने सराहना की थी। लेकिन ये जो कदम था वो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। मोदी ने थरूर की ब्रिटेन से वसूली की वकालत की भाषण को सराहा, इसको लेकर भी असंतोष कांग्रेस के अंदर पैदा हो गया और शशि थरूर ने लिखा, जब मोदी कोई सही काम करें तो उन्हें सराहना करनी चाहिए और भविष्य में आलोचकों को इस सब चीजों से बचना चाहिए। शशि थरूर के कई ऐसे बयान हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस की जब बैठक हुई सीडब्ल्यूसी की तो उसमें शशि थरूर के सामने उन्हें समझाया गया, बताया गया ये भी कि राहुल गांधी से शशि थरूर के रिश्ते भी बिगड़ गए, बावजूद उसके भी शशि थरूर ने अपनी बात रखी, वो निडर बोलते गए और आज भी बोलने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब मुरलीधरन ने ये कह दिया है कि शशि थरूर को जब तक तिरुवनंतपुरम की किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा, जब उनका स्टैंड जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। ऐसे में कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि शशि थरूर अब हमारे नहीं रह गए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या शशि थरूर जो है पार्टी छोड़ने वाले हैं या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ये तस्वीर फिलहाल तो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस में घमासान और विवाद जरूर मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।